हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्शंस ट्रेडिंग मास्टर क्लास। तो इस कोर्स की 7th क्लास है ये। इससे पहले 6 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं। काफी दिनों से हमारा ये कोर्स चल रहा है और काफी सारे टॉपिक्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पिछली क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा। आप पहले पिछली 6 क्लासेस को देखिए, उसके बाद इस क्लास के साथ कंटिन्यू कीजिए। तो 7th क्लास है ये, हमारी सेकेंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक क्लास और आएगी इस कोर्स में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। आज हम देखेंगे कि प्लेज और कोलेटरल क्या होता है ऑप्शंस में, यूरोपियन और अमेरिकन ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है, एक्सपायरी और सेटलमेंट डिस्कस करेंगे हम, और एक्सरसाइज और असाइनमेंट हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज प्लेजिंग एंड कोलेटरल। जैसा कि अभी तक पिछली क्लासेस में आपने देखा है, ऑप्शन को बाय करने के लिए बहुत कम अमाउंट चाहिए होता है, बहुत कम मार्जिन चाहिए होता है। लेकिन सेम ऑप्शन को अगर आपको उसको सेल करना है तो बहुत ज़्यादा मार्जिन आपको चाहिए होता है। एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ कोई एक एग्जांपल लेके। यहाँ मैं एक निफ्टी का 18,000 का कॉल ऑप्शन का एग्जांपल लेता हूँ। देखिए इसको यहाँ अगर हमें बाय करना है तो बहुत कम मार्जिन हमारे को यहाँ इसका पे करना पड़ रहा है, अराउंड 4,450 रुपीज़। और इसी ऑप्शन को अगर हमें सेल करना हो तो हमें मार्जिन यहाँ पे करना पड़ा है 97,179। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, बाय करने के लिए बहुत छोटा अमाउंट चाहिए ऑप्शन को, और सेम ऑप्शन को अगर सेल करना हो तो बहुत ज़्यादा मार्जिन हमें चाहिए होता है। तो प्लेजिंग और कोलेटरल क्या होता है? अगर प्लेजिंग और कोलेटरल आपको नहीं पता, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। आपके पास कोई एसेट है, मान लीजिए आपके पास कोई ज्वेलरी है, आप उसको कहीं पे गिरवी रख देते हो। ठीक है, आपने उसको कहीं पे गिरवी रख दिया और बदले में आपको उसके अगेंस्ट लोन मिल गया, कुछ पैसे मिल गए। ठीक है, तो जो एसेट आपने गिरवी रखा है वो आपका है कोलेट्रल, उसको आप बोलोगे कोलेट्रल। उसके बदले में जो आपको पैसा मिला है उसको आप बोलोगे कोलेट्रल मार्जिन। और ये जो प्रोसेस है, इसको जो एसेट आपने गिरवी रखा है, जो ज्वेलरी आपने गिरवी रखी है, इसको हम बोलेंगे प्लेजिंग। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमारा स्टॉक मार्केट में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ शेयर्स हैं, मान लीजिए आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुछ शेयर्स हैं जो आपके डीमैट में आप होल्ड करते हो। तो आप अपने ब्रोकर के पास उन शेयर्स को प्लेज कर सकते हो, गिरवी रख सकते हो। उसके बदले में आपको आपका ब्रोकर क्या दे देगा? कुछ मार्जिन दे देगा। तो ये जो मार्जिन अमाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, उस मार्जिन अमाउंट से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। उस मार्जिन अमाउंट को आप विड्रॉ नहीं कर सकते, वो आपको कैश आपके ट्रेडिंग अकाउंट में एज ए कोलेट्रल मार्जिन शो होगा। वो आपका कोई कैश बैलेंस नहीं है जिसको आप विड्रॉ करके आप अपने सेविंग अकाउंट में ले जाओ। उस मार्जिन से, कोलेट्रल मार्जिन से आप दो चीजें कर सकते हो। या तो आप उससे ऑप्शंस सेल कर सकते हो, या फिर आप उस मार्जिन से फ्यूचर्स को बाय या सेल कर सकते हो। कोलेट्रल मार्जिन जो आपको मिलेगा उससे आप कभी भी ऑप्शन को बाय नहीं कर सकोगे। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? कोलेट्रल मार्जिन से आप ऑप्शन को बाय क्यों नहीं कर सकते? कोलेट्रल मार्जिन से आप ऑप्शन को बाय इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शंस बाय करना बहुत ही एक रिस्की ट्रेड माना जाता है। क्योंकि टाइम के साथ साथ आपको पता है ऑप्शन की जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं और इवेंचुअली एक्सपायरी पे ऑप्शंस जीरो भी हो जाते हैं। तो जो कोलेट्रल मार्जिन आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड करेगा, वो उससे आप हमेशा ऑप्शन सेल कर सकते हो। इंडिया में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, अगर आपको इंट्राडे के लिए ऑप्शन सेल करने हैं, उसके लिए आप कंप्लीटली कोलेट्रल मार्जिन यूज कर सकते हो। और अगर आपको ओवरनाइट ऑप्शन सेल करने हैं, पोजिशनल ऑप्शंस में ट्रेड करनी है, अगर आपको ऑप्शन सेल करके कुछ दिनों के लिए होल्ड करने हैं, तो उसके लिए आपको 50% कोलेट्रल मार्जिन देना पड़ेगा और 50% कैश मार्जिन देना पड़ेगा। अगर आपने कुछ प्लेज नहीं किया हुआ तो आप 100% कैश मार्जिन भी पे कर सकते हो। तो ये था प्लेजिंग और कोलेट्रल का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन एंड अमेरिकन ऑप्शंस। तो अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शंस में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, अगर आपने कभी भी ऑप्शंस बाय या सेल किए हैं तो आपने हमेशा देखा होगा पुट ऑप्शन के लिए वर्ड यूज होता है पीई और कॉल ऑप्शन के लिए वर्ड यूज होता है सीई। तो जो पी है वो तो आपको समझ आ गया, पी का मतलब पुट हो गया, और जो सी है, सी हो गया कॉल। तो इसमें ई क्या है? ई का क्या मतलब है? जो ई होता है उसका मतलब होता है यूरोपियन स्टाइल। तो पीई जो है वो है हमारा पुट ऑप्शन यूरोपियन स्टाइल, और सीई जो है हमारा वो है कॉल ऑप्शन यूरोपियन स्टाइल। तो आपने PA या CA कभी नहीं देखा होगा क्योंकि जो अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस है वो इंडिया में अब ट्रेड नहीं होते। अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस जो थे वो आज से काफ़ी सालों पहले इंडिया में ट्रेड होते थे और वो अब ट्रेड नहीं होते। इंडिया में आज की डेट में जो भी स्टॉक ऑप्शंस या इंडेक्स ऑप्शंस है, सभी के सभी यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस हैं। तो यूरोपियन स्टाइल और अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है? देखिए, इनमें एक ही डिफरेंस है
जो अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन है उसको आप एक्सपायरी से पहले कभी भी एक्सरसाइज कर सकते थे। फॉर एग्जांपल आपको पता है स्टॉक ऑप्शंस में एक्सपायरी जो होती है वो मंथ का लास्ट थर्सडे होता है। तो अगर आपके पास अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन है तो आपको मंथ के लास्ट थर्सडे तक वेट करने की जरूरत नहीं है। उससे पहले कभी भी आपको लगे, अगर आपका जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो इन द मनी है, कभी भी आपको लगे तो आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हो। जो यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस है उनको आप सिर्फ एक्सपायरी के बाद ही आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, अब आपको समझ आ गया यूरोपियन और अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सरसाइज एंड असाइनमेंट इन ऑप्शंस। तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज और असाइनमेंट का क्या प्रोसेस होता है ऑप्शंस के एक्सपायर होने के बाद। तो मान लीजिए आपने रिलायंस का एक कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है 2000 रुपीज पे और वो इन द मनी एक्सपायर हो जाता है मंथ के लास्ट थर्सडे को, और अगर आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करते तो इस केस में क्या होगा, एक्सचेंज आपको ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से, जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें जो भी आपका लेजर में जो भी आपका कैश बैलेंस है उसमें से पैसे आपके ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे और जितने लॉट आपने बाय किए हैं उतने शेयर्स की डिलीवरी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ये सिर्फ तब होगा अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन जो कॉल ऑप्शन आपने बाय किया हुआ है या पुट ऑप्शन भी अगर आपने बाय किया हुआ है वो एक्सरसाइज सिर्फ तब होगा अगर आपका ऑप्शन इन द मनी है और आपने उसको एक्सपायरी वाले दिन तक स्क्वायर ऑफ नहीं किया। अगर आपका ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे बैलेंस अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपने बाय किए थे, जितनी भी क्वांटिटी आपने बाय किए थे उतने शेयर्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो ये तो यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस में होता है। चलिए एक बार अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं, उसमें एक्सरसाइज और असाइनमेंट कैसे होता था। हालांकि अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये इंडिया में ट्रेड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस में एक्सरसाइज और असाइनमेंट कैसे होता था। अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस में एक्सरसाइज और असाइनमेंट ऐसे होता था, मान लीजिए आज आपने कोई अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन बाय कर लिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल ले लेते हैं। रिलायंस का आपने कॉल ऑप्शन आज बाय कर लिया, ठीक है, 2000 स्ट्राइक प्राइस का आपने रिलायंस का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। नेक्स्ट डे रिलायंस का एज्यूम कर लीजिए प्राइस हो जाता है 2200, तो आपका जो कॉल ऑप्शन है वो इन द मनी है। तो अमेरिकन ऑप्शंस में क्या होता था, बायर क्या करता है, बायर कभी भी एक्सरसाइज कर सकता था। बायर एक्सरसाइज कैसे करता था, बायर एक्सचेंज को कॉन्टैक्ट करता था कि ये मेरे पास ऑप्शन है और ये इन द मनी है और मुझे इसको एक्सरसाइज करना है। तो एक्सचेंज क्या करता था, एक्सचेंज रैंडमली किसी भी एक सेलर को पिक कर लेता था, चूज कर लेता था और सेलर को डिलीवरी देनी पड़ जाती थी शेयर्स की। अब रिलायंस का एग्जांपल लिया हुआ है तो इस केस में रैंडमली एक्सचेंज किसी भी एक सेलर को पिक कर लेगा और उस सेलर को रिलायंस के शेयर्स की डिलीवरी देनी पड़ जाएगी और जो बायर है वो उन शेयर्स को बाय कर लेगा। तो अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस में प्रॉब्लम ये आती थी, अब जो सेलर है मान लीजिए उसकी कोई और ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, मान लीजिए उसके पास उसने जो कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ था उसके अगेंस्ट उसके पास रिलायंस के कुछ शेयर ऑलरेडी हो भी सकते हैं। तो कहने की बात यह ऑप्शंस ट्रेड में उसकी कोई और लेग भी हो सकती थी, जो उसकी ऑप्शन उसने सेल किया था वो एक हेज ट्रेड भी हो सकती थी। तो ये जो सेलर था उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि एक्सचेंज ऑटोमेटिकली किसी भी टाइम एक्सचेंज ऑटोमेटिकली सेलर को पकड़ के ऑप्शन एक्सरसाइज करवा देता था। तो इसी प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए इंडिया में अमेरिकन ऑप्शंस जो हैं वो अब ट्रेड नहीं होते, इसीलिए यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस ट्रेड होते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया एक्सरसाइज और असाइनमेंट अमेरिकन स्टाइल और यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस में कैसे होता है। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सपायरी एंड सेटलमेंट। तो जो इंडेक्स ऑप्शंस है इंडिया में, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस है, इनमें आप वीकली भी ट्रेड कर सकते हो, वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, उसके अलावा मंथली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। इंडिया में इंडेक्स ऑप्शंस में आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स तक के मंथली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, उसके अलावा आपको नेक्स्ट 10 वीक्स तक के वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे। तो जो वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है उनकी एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है और जो मंथली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है उनकी एक्सपायरी मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है। इन केस थर्सडे अगर कोई हॉलीडे आ जाता है तो एक्सपायरी एक दिन पहले होती है वेडनेसडे को। स्टॉक ऑप्शंस जो हैं वो सिर्फ मंथली एक्सपायर होते हैं, मंथली स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड होते हैं इंडिया में, और स्टॉक ऑप्शंस की जो एक्सपायरी होती है वो मंथ का लास्ट थर्सडे होता है। अब बात कर लेते हैं इन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी वाले दिन सेटलमेंट कैसे होती है। तो जो इंडेक्स ऑप्शंस हैं वो कैश सेटल्ड होते हैं। अगर आपने निफ्टी या बैंक निफ्टी का कोई भी पुट या कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है या सेल किया हुआ है तो एक्सपायरी वाले दिन जो भी आपका उस पोजीशन का प्रॉफिट या लॉस होगा, मार्क टू मार्केट मार्जिन होगा आपका, एमटीएम प्रॉफिट या लॉस होगा, वो आपके अकाउंट में सेटल्ड हो जाएगा। तो इसको हम कैश सेटलमेंट बोलते हैं। लेकिन
स्टॉक ऑप्शंस के केस में इंडिया में करंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो सेटलमेंट होती है वो मैंडेटोरिली फिजिकल सेटलमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, आज आपने रिलायंस का कोई कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, ठीक है, तो अगर एक्सपायरी वाले दिन तक आप अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं करते, जो ऑप्शन आपने बाय किया हुआ है उसको आप सेल करके अपनी पोजीशन अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो, तो एक्सपायरी के बाद आपको मैंडेटोरिली पूरा पैसा देके जो स्टॉक ऑप्शन, जो कॉल ऑप्शन जो आपने बाय किया है उतनी क्वांटिटी की आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। और जिसने ऑप्शन सेल किया हुआ है उसको मैंडेटोरिली कंपल्सरीली आपको फिजिकल शेयर्स की डिलीवरी देनी पड़ेगी। और अगर आपने पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है तो आपको कंपल्सरीली फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ेगी। जिसने पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है उसको कंपल्सरीली फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो गाइस, ये थी आज की हमारी क्लास। ये सारे टॉपिक्स थे जो आज हमने कवर कर लिए हैं। अब बहुत कम टॉपिक्स बचे हैं इस कोर्स में और आई होप नेक्स्ट क्लास जो होगी वो लास्ट क्लास होगी इस कोर्स की। नेक्स्ट क्लास में हम अपने इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद भी अगर मेरे से कोई टॉपिक अगर मिस हो जाते हैं या कुछ ऐसा है जो मैंने डिस्कस नहीं किया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उन टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, टेक केयर।